प्रस्तावना। इसका हर रंग कुछ अलग होता है, कभी मीठा, कभी दर्द भरा, कभी खामोश और कभी गूंजता हुआ। इस कभी मजहब का बंधन नहीं मानता। ये तो एक ऐसा एहसास है जो दिलों को जोड़ता है और आत्मा को गहराई तक छू जाती है। लेकिन जब प्यार दो अलग अलग धर्म के बीच होता है तो यह सफ़र आसान नहीं होता। ये कहानी ऐसी एक प्रेमिक प्रेमिका की है जिनके प्यार ने दर्द, खुशी और जुदाई के हर रंग को महसूस किया। वीडियो देखते देखते एक लाइक तो कर दीजिए। ये तो आपकी कुछ ही पल की बात है, लेकिन मेरे लिए ये खुदा का नूर भी तो है। चलिए कहानी की गहराई तक जाते हैं ताकि दिल के धड़कनें तेज हो जाए और इसके जादू में डूबने का एहसास हो। कहानी का नाम शायद अब आपकी वजह से। पहला अध्याय, पहली नजर का इश्क। वाराणसी के घाट पर आरती की गूंज और मस्जिद से उठती आजान की आवाज के बीच गंगा किनारे के माहौल हमेशा से जादुई होता है। यही एक दिन वाराणसी के घाट पर गंगा की लहरों के बीच सूरज ढल रहा था और आरती की रोशनी चारों ओर फैल रही थी और मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंज रही थी। गंगा किनारे बैठा आर्यन अपने नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसने जैसे ही अपनी नज़र उठाई तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की सफ़ेद सलवार कुर्ते में गंगा किनारे अपने हाथ दुआ में उठाए खड़ी थी। उसकी सफ़ेद सलवार कुर्ता और हिजाब के पीछे से झांकती आंखें किसी इबादत की तरह चमक रही थी। उसका हिजाब हल्की हवा में उड़ रहा था और उसकी आंखें गंगा की लहरों में खोई हुई थी। वो उसकी आंखों में अद्भुत कशिश थी। वो गंगा में सिक्के डालकर कुछ दुआ मांग रही थी। उसके लब हिले, लेकिन आवाज़ गंगा की लहरों ने चुरा ली। आर्यन ने उसे पहले बार देखा और मन ही मन कहा, अब की हसीन रूप पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आर्यन जो पेशे से एक कवि और लेखक था, पहली बार शब्दों में अपनी भावनाओं को बांध नहीं पाया। उसकी आंखें लड़की से हट ही नहीं रही थी। दूसरा अध्याय, पहली बातचीत के मिठास। कुछ दिनों बाद आर्यन ने उसे फिर घाट पर देखा। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आप हमेशा दुआ मांगने आती है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। लड़की ने उसे हैरानी से देखा और कहा, दुआएं सबकी जरूरत होती है। मैं हूँ जाड़ा, लेकिन आप कौन? मैं एक कवि जो आपकी दुआओं में छिपी कहानी ढूंढ रहा है। जरा इस बात सुनकर अपने हिजाब ठीक करके वहीं से चली गई। एक हफ्ते बाद आर्यन ने घाट पर जब जारा को एक किताब पढ़ते हुए देखा तो आर्यन ने धीरे से पूछा, ये किताब इबादत के बारे में है या आपकी अपनी कहानी? जारा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। ये किताब मोहब्बत के बारे में है। इबादत और मोहब्बत का रिश्ता समझने की
कोशिश कर रही हूँ। आर्यन ने कहा, अगर मोहब्बत को समझना है तो गंगा की लहरों को देखो, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे सच्चा प्यार। और इनकी कुछ ही दिनों के बाद आर्यन को अपने दोस्त कबीर के जरिए पता चला कि जारा एक कॉलेज में समाजशास्त्र की प्रोफेसर थी। कबीर दोनों के परिचय करवाने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पे दोनों को बुलाया। पहली बार जब उन्होंने बात की तो जारा की आवाज़ ने आर्यन को दिल को छू लिया। उनकी बातचीत में गंगा की गहराई और आसमान की ऊंचाई का जादू था। जारा ने आर्यन से पूछा, आपकी कविताओं में इतनी सादगी और गहराई कहाँ से आती है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आपकी वजह से। और इस तरह उनकी मुलाकातों की शुरुआत हुई। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और हर मुलाकात में उनका प्यार धीरे धीरे परवान पड़ने लगा। तीसरी अध्याय, मोहब्बत की इजहार। आर्यन और जारा अब अक्सर घाट पर मिलने लगे। वो एक दूसरे के बातों में खो जाते। आर्यन की कविताओं में अब जारा का अक्स था और जारा की दुआ में आर्यन का नाम। एक शाम जब घाट पर गंगा आरती हो रही थी और आसमान में रंग बिरंगी रोशनी छाई हुई थी, तब आर्यन ने जारा से पूछा, जारा, तुम्हारे दुआओं में क्या छिपा है? जारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं दुआ मांगती हूँ कि जिस प्यार की तलाश हो वो सच्चा हो। आर्यन ने धीरे से कहा, और अगर वो प्यार तुम्हारे सामने खड़ा हो? जारा ने शर्मा कर आंख झुका ली। ये पहली बार था जब उनके बीच इश्क ने अपनी दस्तक दी। आर्यन ने जारा को अपने दिल की बात कह दी। एक दिन आर्यन ने जारा को घाट पर बुलाया। उसने अपने कमरे से एक तस्वीर खींची, जारा की तस्वीर, जिसमें उसकी आंखों में गंगा की लहरें झलक रही थी। यह तस्वीर मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता है, आर्यन ने कहा। जारा ने हिचकिचाते हुए पूछा, और अगर यह तस्वीर तुम्हारी दुआ बन जाए तो? आर्यन ने धीमी से जवाब दिया, तुम पहले से मेरी दुआ हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जारा। जारा की आंखें नम हो गई। जारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता आसान नहीं होगा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, इसका भी आसान नहीं होता, लेकिन ये हर मुश्किल से खूबसूरत है। जरा मैंने कई कहानियाँ लिखी, कई कविताएं गढ़ी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद समझ आया कि असली कहानी तो तुम हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जारा ने कहा, आर्यन, मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही महसूस करती हूँ, लेकिन हमारे मजहब अलग है। हमारा प्यार आसान नहीं होगा। हमारे मजहब हमें साथ नहीं रहने देगा। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, इसमें अगर मुश्किल न हो तो वो इश्क ही क्या। चौथा अध्याय, इश्क में डर। उनके मुलाकातें अब गहराती जा रही थी।
लेकिन जारा का दिल अक्सर बेचैन हो जाता। वो जानती थी कि उनके रिश्ते की राह आसान नहीं हो गई। एक दिन उसने आर्यन से कहा, हमें दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। हमारे समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। जरा की आंखों भर गई। उसे आर्यन पर भरोसा था, लेकिन अपने समाज और परिवार के सामने खड़े होने की हिम्मत की कमी महसूस हो रही थी।